डॉक्टर वैशाली प्रधान औरंगाबाद के प्रख्यात व्यक्तिमत्व मिस्टर एस.टी. प्रधान इनकी सुपुत्री और उन्हीं की तरह एक प्रभावशाली व्यक्ति है। जिस जिम्मेदारी को उनके पिताजी ने कभी निभाया था, उसी जिम्मेदारी की कुर्सी पे आज डॉक्टर वैशाली भी बड़े ही सम्मान से बैठी है और उसे निभा भी रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा को सर्वस्व मानकर अपने जीवन के सफर पर चल पड़ी वैशाली जी उच्च शिक्षा को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है और इसीलिए कानून की पढ़ाई करके भी शिक्षा के ही क्षेत्र में वे काम कर रही है। व्यक्तिगत जीवन से भी ज्यादा इन्हें समाज के लिए जीना सही लगता है। पूरे समाज को ही अपना परिवार मानने वाली डॉक्टर वैशाली अपने विद्यार्थियों के साथ जितनी सख्त है उतनी ही ममता से भरी। वैशाली जी अपने काम के प्रति सबसे ज्यादा समर्पित है और उतनी ही समयनिष्ठ भी। स्वागत है आप सभी का आवाज इंडिया टीवी के इस शो पर, जिसका नाम है हम बेटियां सावित्री की। सावित्री की अनेक बेटियां हमारे शो पर आती है जिनको हम जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सावित्री माई ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमारे लिए उन्होंने ऐसा किया है कि उनके वजह से हमने शिक्षा ग्रहण की है और आज यहाँ बैठे हैं। इसी प्रकार हमारे आज के जो मेहमान हैं डॉक्टर वैशाली एस.टी. प्रधान, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्यरत है। पिछले 6 वर्षों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद में प्राचार्य के पद पर है। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं, उन्हें जानते हैं और उनसे कुछ बातें सीख लेते हैं आज। मैम, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आप औरंगाबाद से ही है, बाबा साहब के कॉलेज में आप पढ़ाती है, लेकिन बाबा साहब से हमारी पहचान जिन्होंने कराई है, बेशक हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, तो सबसे पहले आपके परिवार के बारे में जानना चाहूँगी। मेरा गांव यहाँ से औरंगाबाद से 25 किलोमीटर पर है, फुलमरी। लेकिन हमारे फादर एजुकेशन के लिए औरंगाबाद आ गए थे, तब निज़ाम राज था। हाँ, उनका एजुकेशन यहाँ हुआ है, मिलिंद में हुआ है, जिस कॉलेज की मैं प्राचार्य हूँ। मेरे डैडी यहाँ पढ़ चुके हैं, यहाँ पर उन्होंने पढ़ाया है। उनका उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हुआ है। तब साइंस आर्ट्स ऐसा नहीं था। एंड देन माय फादर वाज टीचिंग हियर। मेरे फादर ने यहाँ से प्रोफेशन टीचर यहाँ से शुरू किया, इंग्लिश के अध्यापन किया उन्होंने, उनके प्रोफेसर इन इंग्लिश रहे और रिटायरमेंट तक वो प्राचार्य बनकर रिटायर हुए हैं इसी महाविद्यालय से। तो एजुकेशन मेरा स्कूलिंग जो हुआ है कॉन्वेंट में हुआ है, दैट इज़ होली क्रॉस इंग्लिश हाई स्कूल। हाँ, 10 तक वहाँ मैंने पढ़ा है। उसके बाद मेरी काफ़ी तमन्ना थी कि मैं बाबा साहब के कॉलेज में एडमिशन लूँ। तो मेरे फादर को लगा कि मैं उसको बोलूँगा कि वहाँ इंग्लिश मीडियम नहीं है तो शायद ये विश्वास नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाइए कॉलेज में मालूमात करके आइए। देन आई केम टू मिलिंद कॉलेज। तब मुझे प्रिंसिपल ने बताया कि कॉलीग की बेटी थी, इसलिए उन्होंने मुझे कहा, बेटा आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता, यहाँ पे मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। देन आई आस्क्ड हिम कि मुझे फिर आगे बीए तो इंग्लिश में ही करना है। देन ही सजेस्टेड मी गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, सो यू आर नेवर स्पून फीडेड कि आपको आके बताएंगे। ही सेड कि आप जाइए, खुद पता कीजिए। वांटेड मी टू ग्रो अप इंडिपेंडेंटली। आपके परिवार में और कौन कौन था? लाइक आपके पिताजी को सभी जानते हैं, उनके संस्कार तो बिल्कुल आप में है, लेकिन आपकी माँ का भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट रोल होगा। मेरी मदर यहाँ पर लेक्चरर थी मिलिंद कॉलेज में, हिंदी विषय की। यस, तो हमारा पूरा फैमिली एजुकेशन से रिलेटेड है। वी आर 5 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। सभी के सभी हम एजुकेशन में हैं। भाई सिर्फ इंजीनियरिंग किया है। एक सिस्टर, माय एल्डर सिस्टर, शी टीचर्स इन नवखंडा कॉलेज, शी इज़ द वाइस प्रिंसिपल। आई एम नंबर 2, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स। नंबर 3, शी हैज़ डन अ BE इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज and she is teaching in JNEC. My number 4 sister, she is a faculty member. She is a professor at Kohinoor Institution. Number 5, she is in MGM. And number 6 is my brother, the only brother. And उन्होंने engineering किया है, अभी खुद का business है। My next question to you is, जैसे सभी कहीं ना कहीं एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है और आपके पिताजी इस लेवल पे थे कि बिल्कुल उनसे इंस्पिरेशन लेना तो बनता ही है, तो आपके इंस्पिरेशन, आपके रोल मॉडल्स आपके पिताजी के साथ और कौन कौन थे? कैसे होता है, जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके रोल मॉडल नेचुरली उसके पेरेंट्स होते हैं।
और मेरे फादर ने मराठवाड़ा रीजन में इतना काम किया है, डॉक्टर अंबेडकर का काम उन्होंने खेड़ों में, ग्रामीण भाग में जाकर स्ट्रगल करके खुद मतलब पैदल घूमते थे। तब तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, बैलगाड़ी होगी तो बैलगाड़ी में जाते थे, पैदल बारिश में, ऐसे मतलब ऑड परिस्थिति में उन्होंने बाबा साहब का प्रचार किया है। बाबा साहब क्या है, यहाँ के मराठवाड़ा के ग्रामीण लोगों को बताया है। So you were observing this. Observing all this right from my childhood. Yes. उनका ये था कि मेरे बच्चे शिक्षित हो, क्योंकि ये बाबा साहब का उन्होंने बाबा साहब देखे थे, उन्होंने बाबा साहब पढ़े थे, इसलिए एजुकेशन का इम्पोर्टेंस उनको बहुत था। He went on talking about Shakespeare, his history, his life, and I was just listening. ये 2-3 चीज़ों से मुझे तब से लगता था कि I will be doing MA English. तभी आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इंग्लिश में कुछ करना है, like my father. So naturally, my role model was my father. और जब मैं ये सब देखती थी, इतना स्ट्रगल उनका मैं देखती थी, तो मुझे लगा कि ये किन के बोलने पर ये सब स्ट्रगल हो रहा है। तब बाबा साहब समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बाबा साहब को तो अभी भी समझना डिफिकल्ट है, लेकिन ये लोग किसके बोलने पर ये सब कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये जैसे जैसे समझता गया, then my second idol was Dr. Baba Saheb Ambedkar. Then I thought I should live for him and everything should be Dr. Baba Saheb Ambedkar. ये तो रही, आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके पिताजी ने जो किया उस वजह से which inspired you a lot to do this. लेकिन कॉलेज में, स्कूल लाइफ, जैसे आपने अभी एक एग्जांपल दिया था कि आप खेल रही थी स्कूल टाइम में, व्हाट यू लाइक टू बी लाइक एक नॉटी स्टूडेंट बोल के, एक स्टबन स्टूडेंट बोल के स्कूल में, कॉलेज में मेरा रिकॉर्ड कुछ इतना अच्छा नहीं था। स्टबन इन द सेंस ये चीज़ मुझे करनी है तो आई यूज्ड टू डू इट। I wanted to do games, I wanted to participate, I participated. Irrespective of whatever it is, I don't know, I had to participate. स्टडी भी उतना किया है, खेल कूद में मेरे फैमिली में सबसे आगे मैं रही हूँ। उतने सारे कंप्लेंट्स भी मेरे फैमिली में मेरे बारे में आए हैं, एंड आई वॉज अ ट्रबलसम चाइल्ड। तो कंप्लेंट्स हमेशा आती थी घर पे? यस, कंप्लेंट्स आती थी, एंड देन थ्रैशेस भी होते थे, मुझे थ्रैशिंग मिलती थी। What your teachers thought? She was intelligent girl, no doubt, but she is stubborn equally. These are two odd things come together. Yeah. Contradictory. And then the teachers used to call, Mr. Pradhan, your daughter is intelligent but stubborn. Okay. So you know, my father used to just smile and he used to like feel proud. Ki, oh, something is happening that is very different in this girl. She is not like a normal female girl. All her activities are totally different. बिल्कुल, तो इस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी जी है, इन संस्कारों में रूंझकर आप इस तरह से यहाँ तक पहुँची है। यहाँ पर मैम वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, आप भी कहीं मत जाइए, लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद वैशाली जी से बातें आगे और भी बहुत है। What happened during the course of time when I was doing my MA, I started reading Baba Saheb, and then वहाँ पर ऐसे लिखा है कि भारत की हर लड़की ने लॉ पढ़ना चाहिए, तो she knows her rights. ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत आप सभी का। आप देख रहे कार्यक्रम हम बेटियां सावित्री की। हमारे साथ है औरंगाबाद के मिलिंद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वैशाली एसटी प्रधान। आइए उनसे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैम, फिर एक बार स्वागत करना चाहूँगी आपका। जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे कि इस तरह से आपने कॉलेज किया, जिन संस्कारों से आप बड़ी है, लेकिन आपने जो प्रोफेशन चूज़ किया है टीचिंग का, जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, उसका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी। जी, मैंने MA इंग्लिश किया, उसके बाद मुझे अपने पैरों पर खड़े रहने की बहुत तमन्ना रही है पहले से। फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा रहा है, हमारे फादर ने कहा कि आप PhD करो। आई पास्ड माई MPhil JNU। ओके, JNU का एंट्रेंस होता था तब इधर सेंट्रल स्कूल में, एंड आई गेव दैट एंट्रेंस एग्जाम। आई पास्ड माई MPhil फॉर JNU, बट देन सडनली इट हैपेंड लाइक instead of doing MPhil, why don't you do research? Okay. You know, so then my father said, okay, it's fine, you do continue your research if you are interested. And which subject you did? English, and it was images of Africa in the poetry of Afro-American poets, with reference to W.E.B. Du Bois, Claude McKay, and Countee Cullen. And let me tell you, आपको किस तरह से इसमें इंटरेस्ट आया, क्योंकि it's a rare subject. It's a very uncommon subject, and I am third in India to work on that. Okay. First person is Dr. Janardhan Wagmare. Second, I think Professor Ranveer, and third, it's me. And then one advertise came from Matsudari College when I had just given my exams.
that they wanted teachers in English, MA, NET set and all that. I just given my exam and my mark sheet was not also out. So I just, for fun I applied. Yes, and for fun I applied and I forgot that I had applied because the marks were not yet given. The mark sheet was not submitted. The final mark sheet wasn't submitted. And then in August, my results were declared. And I thought now it's all over. But yet, let me take an opportunity, and I dispatched my marks memo to Matsudari College. And one day I got my call letter. So, was that your first call letter? That was my first call letter, and that episode is very interesting, how my father made me independent. And then my father said, why do you want to go there? Right? You just complete your research. जैसे आम लड़कियाँ research करती है, आप भी research करो. I said, no. I should have my own identity. I should be having my own source of income and everything, freedom for this, freedom of that and everything, big things all. Then he said, okay. बिल्कुल. और मुझे लगा था कि मेरे फादर के फ्रेंड है, द ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आमदार रह चुके हैं अंकुशराव टोपे, तो ही विल कम एंड रिकमेंड माई नेम कि मेरे बेटी को ले लो. एंड वेरी फनी, माई फादर शोड मी द कॉलेज, दूर से बता दिया ये मस्तगढ़ का कॉलेज है, आप जाओ और इंटरव्यू दे दो. जी. दैट वाज अ बिग हॉलो थिंग इन माई स्टमक कि ये क्या हो गया है. माई फादर, इनकी इतने अच्छे फ्रेंड्स है, ये मुझे 2 सेकेंड में जॉब दे सकते हैं. ही इज़ नॉट कमिंग विथ मी अपस्टेयर्स. आई वॉज वेरी अनॉयड. आई गॉट डाउन एंग्रीली फ्रॉम माई कार. और ये मैंने अपने लेख में लिखा है, जिसमें मैंने मेरे फादर का एक ये निकाला है इन मेमोरी, गौरव ग्रंथ जिसको बोलते हैं, उसमें मैंने लिखा है कि मुझे छोड़ दिया और चले गए अपने फ्रेंड से मिलने. कहा इंटरव्यू होने पर मैं आपको लेने आ जाऊँगा. Okay. That was one time I felt my father is not supporting me. That is what I thought. Then I went. Angrily I went, no, every time the person who is supporting me, right now he's left me and he's gone. Then my कि कोई strategy होगी behind that. I didn't understand, I was not that mature to understand, just 22 years. And I went, the whole panel, very strange, my first interview. But then I said, okay, my father wants me to do research. If they don't select me, no botheration. I went and fart, I gave all my, and then the person was looking at me for a long time. And then he said, no, I want this candidate. She is very confident. Okay. Then I came out. Then the driver of my car came to tell me that your father is waiting and we have to go. Then angrily I sat down beside him and we started towards Aurangabad. Okay. After 5 minutes, my father could understand I'm confused. He just put his hand on my back and he said, yes, मला माहिती आहे की तू माझ्यावर नाराज आहे, पण जर तुला हे कळलं की मी हे का केलं तर तू आयुष्यात त्याच्याबद्दल कधीही नाराज होणार नाही. जर मी तुला आज तिथे नेऊन सांगितलं असतं की माझी मुलगी आहे आणि हिला नोकरी द्या, तर that would be the time that you would become handicapped. You depend on me for every time and then people would say, इसके बाप ने इसको मेरिट पे नहीं वशीले पे लगाया है. बिल्कुल. And I want you to be recognized on your merit. And till today, that has been the trend with me. So that's it. Ma'am, you even did LLB. So why didn't you chose lawyership and why you chose? What happened during the course of time when I was doing my MA, I started reading Baba Saheb. And then वहाँ पर ऐसे लिखा है कि भारत की हर लड़की ने लॉ पढ़ना चाहिए, तो she knows her rights, she knows her duties. तो मुझे कोई ख़ास ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जहाँ उन्होंने ये कहा कि बाबा, मेरा फादर का और मेरा ऐसे खाली समय में इंटरेक्शन होता था. I was the only daughter with whom my father used to interact with all these things, क्योंकि हमारा विषय एक था, हमारे इंटरेस्ट एक रहे हैं. ऐसा क्या है जो आपने किया नहीं है और आप चाहते हो कि कभी ना कभी हो, या फिर आपको लगता है कि ये अच्छा हुआ जो मैंने किया है? आई एम वेरी हैप्पी कि जो मैंने चूज किया है. टुडे आई एम नॉट रिपेंटिंग, रादर आई एम प्राउड ऑफ माई चॉइसेस. The guidance that I got from my parents, what I read in Ambedkar's volumes and speeches, then the research which I did, it was again somewhat very close to Dalit literature. When I went through, so ये जो मैंने काम किया है अफ्रीकन अमेरिकन में, ये तो तब जब अफ्रीकन अमेरिकन जबकि न्यूग्रोज होते थे, अभी तो न्यूग्रोज ये वर्ड हम लोग यूज़ नहीं करते, नहीं. तो तब के उनका जो स्ट्रगल है, Nelson Mandela, the late Nelson Mandela. So I somewhere I found that we are similar, their problems are similar, we tag along together, and so that was the area of interest for me. उस पर मैं एक UGC का मेजर रिसर्च भी किया है.
इज इट एनीथिंग कि आपने किया नहीं है, आप चाहते हो कि ये लाइफ टाइम में एक बार तो मैं करूँ? नहीं, मुझे जो स्वातंत्र मिला है उसमें मैंने सब कर लिया है जी. Like I wanted to be, but I never thought of becoming a principal of a college. I never thought because मेरा एकेडमिक्स की तरफ ज़्यादा कल रहा है और आफ्टर एकेडमिक्स पॉलिटिक्स, ये मेरे शौक के विषय रहे हैं हमेशा. बिल्कुल, तो इस तरह से आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, आपको एजुकेशन में काफ़ी इंटरेस्ट था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यानी आपको सोशल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, सोसाइटी के लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप समझती हैं. इसी विषय पर बात हम करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. तो आप भी कहीं मत जाइए, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक. हम बेटियाँ सावित्री की कार्यक्रम आगे और भी है. Because working as a principal itself is a hard task. Yeah. So then university के बाद में जो है तो slowly I started taking. ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आप सभी का. हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर वैशाली से, जो कि औरंगाबाद के मिलन कॉलेज के प्राचार्य है. आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं. मैम, जैसे हम बात कर रहे थे अब तक आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बारे में हमने बात की, आपने जो एजुकेशन किया काफ़ी रेयर सब्जेक्ट को लेकर आपने किया है, लेकिन सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना जो बहुत आप ज़रूरी समझती है. तो आपने शुरुआत कहाँ से की आपके सोशल लाइफ की? जब मैं स्टूडेंट्स काउंसिल का इलेक्शन मैंने लड़ा गवर्नमेंट कॉलेज में, तब से मुझे एक रुचि आ गई थी कि लड़कियों के प्रॉब्लम प्रिंसिपल के पास लेके जाना, वो सॉल्व करना. तो ऐसे करते करते स्लोली आई स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द issues of the girls. Then it came to a larger thing. फिर मैं यूनिवर्सिटी में आई, and I was in this university, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में MA इंग्लिश किया. तब यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें हम काम करते थे, and the name of the organization was विद्यार्थी संशोधन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन विद्यार्थी संगठन. and उस संगठन में I was working day and night for the upliftment of the students, those who were from the lower strata, that is Magaswargya. And since a big number of students was from Magaswargya, so they had their many issues, many problems, you know. So I started taking keen interest in solving their problems. फिर मोर्चेबाजी, then opposition, घोषणाबाजी, going against the vice chancellor, ये सब, you know, it came into my way and I started enjoying that. Did you felt any kind of failures? होता था ना, ये हमेशा होता था कि कैसे है कि आई वॉज द ओनली गर्ल इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड व्हाट वाज द स्ट्रेंथ? काफ़ी स्ट्रेंथ था, यूनिवर्सिटी का स्ट्रेंथ था. इट इज़ नॉट अ कॉलेज, इट वाज यूनिवर्सिटी, ऑल द डिपार्टमेंट्स. ओके. फर्स्ट लेडी प्रिंसिपल ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंस्टीट्यूशन. सो आई एंजॉय दैट ऑनर, यू नो, दैट being the first lady principal. Now I wish many more come in, because working as a principal itself is a hard task. Yeah. So then university के बाद में जो है तो slowly I started taking issues. Now I am on various committees. You know, people have a very different attitude at looking me. No, whatever problem she takes, she solves them and all this. And I'm happy solving. कभी police station के काम होते हैं, कभी you know various family issues होते हैं, किसी के husband दारू पी के आके उसको मारते हैं, तो I work in the slums. I literally, yeah. You went to the ground level. Yeah, because I know my janta is there. My people are there. You don't expect me going and working in the big cities or big what you say bungalows. There are no issues there. They are already settled and everything. The real need is my people in the backward areas. So I'm there. So since 6 years आप प्राचार्य का पद यहाँ संभाल रही है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका अब तक? Every day is a new day. I never wanted to become a principal. I never thought, I never dreamt of becoming a principal. वो कभी मेरे ध्यान में ही नहीं आया. आपके पिताजी का भी फाउंडेशन है, डॉक्टर एसटी प्रधान फाउंडेशन, उसके बारे में कुछ बताइए, और आप आज कैसे संभाल रही हो उसे, उसके बारे में बताइए. It was in 2004 that my father passed away, and उसके बाद immediately after 2 months I registered a foundation in my father's name, which works for the empowerment of women, Dalit women, mostly Dalit women, orphanages, you know. Yes, so I have adopted 5 to 6 children for education every year. Yes, I sponsor their education. Yeah, I sponsor their education, and then I have my programs in slum areas wherever I need. Then we organize medical health checkup. So this has become a part of my life now, social activities.
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है मैम। मुझे एक मत आपसे भी जानना चाहूँगी कि सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर इतने बड़े-बड़े लोग जो होके गए, बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इन्होंने अगर कुछ किया नहीं होता समाज के लिए तो आज हम यहाँ नहीं होते। आप क्या कहना चाहोगे इस विषय पर, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस क्यों रखता है इतना? ये चीज़ ऐसी है, देखिए इन लोगों ने हमारे लिए सब कुछ किया है। अब वो लोग है नहीं, वो बुक फॉर्म में है, पिक्चर फॉर्म में है, हाँ, विचार फॉर्म में है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जो हिंदुस्तानी अंबेडकर पढ़ेगा, सावित्रीबाई पढ़ेगा, महात्मा ज्योतिबा फुलेगा तो निश्चित एक नवीन भारत निर्माण होगा। बिल्कुल, ये विचारों का विचार है, समता का विचार है, इक्वालिटी का विचार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सोशल मैसेज ये होना चाहिए कि नाउ इट इज़ पे बैक टाइम, दिस इज वी नीड टू पे। यस। हाँ, उन्होंने इतना किया है, हमको कुछ करना है, थोड़ा सा करना है। उन्होंने पूरा जिंदगी समाज के लिए दे दिया है, हमको थोड़ा देना है। और वो अगर सब कोई थोड़ा थोड़ा देते हैं तो वो बहुत बन जाता है। और उसी से मुझे लगता है कि एक नव भारत जो होगा, एक शक्तिशाली बाबा साहब के विचारों का भारत निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड। और तभी हम कहेंगे कि वी आर अ फ्री नेशन। बिल्कुल मैम, आपकी एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जैसे आपने कहा कि वो लोग तो नहीं रहे लेकिन वो विचारों के फॉर्म में आज भी हमारे साथ है। तो ऐसा ही अंतिम में एक विचार मैं आपका चाहूँगी कि पूरी जनता जो आपको देख रही है उन तक पहुँचे, कोई एक स्पेशल मैसेज आप जो उनके लिए देना चाहें प्लीज़। मैं अपने जनता से ये कहना चाहूँगी कि स्वार्थ को छोड़कर अपने बंधु भाव को अपनाएं। हमारे पास बहुत है, थोड़ा समाज के लिए देना है, पैसा नहीं देना है, वक्त देना है, विचार देना है। अगर हम वक्त और विचार देते हैं तो मुझे लगता है हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ पा लिया है, ऐसा मुझे लगता है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत ही शॉर्ट और इम्पैक्टफुल जो मैसेज आपने दिया, और हर किसी को ज़रूरत है इस मैसेज की कि विचार जो है हमारे बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। हमें बस विचारों को ही, जो विचार हमने उनसे लिए है, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, उन विचारों को बस आगे की पीढ़ी तक पहुँचाना है, इतनी सी हमारी जिम्मेदारी है। बहुत ही अच्छा मैसेज था, और साथ ही जो बातचीत आपसे हमने की है, अब बहुत कुछ सीखने मिला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर वक्त है इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकने का, बातचीत को यहीं रोकने का। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप भी कहीं मत जाइए, आवाज़ इंडिया पर कार्यक्रम आगे और भी जारी है, और सावित्री की अनेक बेटियों से मैं आपको यूं ही मिलाती रहूँगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।